और अगर हम कहीं जाकर के कुछ श्रवण कर रहे हैं, उसमें अगर हमें प्रमाद आ रहा है, मतलब आलस्य आ रहा है, तो वो सुनना भी बेकार हो जाता है प्यारे। प्रमाद से हमें कभी नहीं सुनना चाहिए, आलस्य हमें कभी नहीं सुनना चाहिए प्यारे। और संदेह से लिया हुआ मंत्र, जिस मंत्र में हमको संदेह हो जाए कि ये पता नहीं मंत्र काम करेगा या नहीं करेगा, तो प्यारे वो मंत्र चाहे आप कितना भी जप लेना, वो मंत्र काम नहीं कर सकता है जिसमें संदेह हो गया आप। और चौथी बात कही कि व्यग्र चित्तो हतो जपाह। जो जप है, उस अगर जप को हम इधर उधर भटकने से हमारा मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, और हम जप किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, तो जब भी कोई काम का नहीं है प्यारे। उपदेश कर रहे हैं कि जब तक हम किसी चीज का चिंतन नहीं करेंगे, भागवत का जब तक चिंतन नहीं करेंगे, भगवान के पार्षद बता रहे हैं गोकर्ण जी को कि जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे तब तक हमको श्रवण का कोई फायदा नहीं है। इस धुंधकारी ने चिंतन किया है, मनन किया है इस भागवत का। श्रवण करने के बाद में जब तक हम मनन नहीं करेंगे, हम जितनी भी कथा में 5 घंटे में जितनी भी बातें सुनकर के जा रहे हैं, उन बातों को फिर मनन करो कि हमारे जीवन में ये कितनी उतर रही हैं, कितनी सटीक हैं ये बातें, तो हमारा कल्याण होता है प्यारे। हम कथा में जाकर के तो बैठ जाते हैं, बड़ा सुंदर पांडाल बना हुआ है, पांडाल में हम जाकर के बैठ गए, पर लेकिन कथा चल रही है, सुंदर चल रही है, कथा में जाकर के हम बैठे हैं, पर लेकिन कथा हमारे अंदर नहीं बैठी। कथा में जाकर के मत बैठो, कथा को अपने अंदर बिठा लो, हमारे अंदर हृदय में उतर जाए कथा। और जब तक प्यारे हमारे हृदय में ये कथा नहीं उतरेगी, तब तक हम भी उसी श्रोता समुदाय की तरह हैं जिस तरह से गोकर्ण जी ने उस श्रोता समुदाय को कथा श्रवण कराई थी। नाना प्रकार के उपदेश किए हरिदासों ने। गोकर्ण जी ने पुनः संकल्प ले लिया कि मैं अब पुनः सबके कल्याण के लिए पुनः यहाँ 7 दिन तक पुनः कथा कहूँगा, और सब श्रोता समुदाय से कह दिया कि अब आपको कोई भी घर का काम नहीं करना है, केवल 24 घंटे भगवान श्री हरि की ही चर्चा करनी है। प्रेम से बोलो। पुनः व्यास मंच बनाया गया, पुनः कथा हुई। जब कथा हुई प्यारे, तो इतनी दिव्य कथा हुई कि उस नगर में रहने वाले चांडाल, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, पशु पक्षी सबके लिए विमान आए प्यारे। सबने कथा सुनी, सबके लिए विमान आए। इतनी ये पवित्र श्रीमद् भागवत की कथा है। और जब सबके लिए विमान आए तो प्यारे बताते हैं, इसी प्रसंग को बता रहे थे सनत कुमार नारद जी को। जब नारद जी को बता ही रहे थे, तो पता नहीं उसी समय पर घूमते घामते और व्यासनंदन आ गए। सबने, जो व्यास के पुत्र सुखदेव जी हैं, वो आकर के मंच पर विराजमान हुए। कीर्तन की
तैयारी होने लगी, क्योंकि जब भी कथा विश्राम लेती है प्यारे तो कीर्तन होता है। उसी विशाल समुदाय में, श्रोता समुदाय में भक्ति देवी अपने ज्ञान और वैराग्य के साथ में प्रकट हो गई और प्रकट होकर के सभी श्रोता समुदाय के सामने आकर के सनत कुमारों से हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगी कि महाराज आप मेरे लिए कोई आदेश कीजिए। बोले कि देवी बस आपके लिए यही आदेश है कि यहाँ पर जितने भी श्रोता समुदाय बैठे हैं उनके हृदय में आप भक्ति, ज्ञान और वैराग्य आप तीनों जाकर के अपना स्थान ग्रहण कर लें, अपना स्थान बना लें। भक्ति देवी ने आज्ञा मानी, तीनों के हृदय, तीनों जाकर के सब श्रोताओं के हृदय में विराजमान हुए। और जब प्यारे हृदय में भक्ति आ जाती है तो प्यारे फिर भगवान कहीं दूर नहीं है हमसे, भगवान भी हमारे बिल्कुल नजदीक खड़े हुए हैं, बिल्कुल नजदीक खड़े हुए हैं भगवान भी हमारे। सनत कुमारों ने इसलिए कहा कि देखो जब तक हमारा जो हृदय है उसमें भक्ति नहीं होगी भगवान के प्रति, तब तक हमको भगवान मिलने वाले नहीं हैं। एक बार सभी श्रोता समुदाय के साथ में नारद जी ने भगवान से पूछा कि भगवान आप कहाँ रहते हो? आपका रहने का स्थान कोई बैकुंठ में बताता है, कोई वृंदावन में बताता है, कोई मंदिरों में बताता है, आप रहते कहाँ हो? बोले कि ना तो मैं बैकुंठ में रहता हूँ ना मंदिरों में रहता हूँ। बोले कहाँ रहते हो? कि ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च और मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां पर लोग मेरी भक्ति करते हैं वहां मैं रहता हूं, उनके हृदय में मेरा स्थान है, ऐसा भगवान ने कहा। तो जो सनत कुमार जी हैं उन्होंने मन ही मन सोच लिया कि क्यों ना आज हम सब श्रोता समुदाय के हृदय में भगवान की एक एक झलक देख लें। तो भक्ति से कहा सनत कुमारों ने कि आप जाकर के तीनों के साथ में विराजमान हो जाओ सभी श्रोता समुदाय के हृदय में, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों के साथ। और प्यारे एक बात और भी है कि जो हमारा हृदय है ना वो नाना प्रकार के क्लेशों से भरा हुआ है, नाना प्रकार के इसमें आदि व्याधि लगी हुई है। पता नहीं कितने प्रकार के राग, द्वेष, अहंता, ममता रूपी जो कूड़ा कड़कट है वो इसमें भरा हुआ है हर समय, और कुछ ना कुछ हमारे मन में चलता भी रहता है प्यारे। और फिर ऐसे मन को लेकर के अगर हम भक्ति करना चाहते हैं, अगर कोई मकान है और उस मकान में पहले से ही कोई विराजमान है और फिर कहो कि भैया हम इस मकान को किराए पे देना चाहते हैं, तो कोई उस मकान को लेगा? कभी नहीं ले सकता है, क्योंकि पहले जो उसमें रहने वाला है वो तो उसमें से जाए तभी तो वो मकान किराए पे उठेगा। तो हमारा जो मन है ना, जो हृदय है, इसमें पहले से ही राग, द्वेष, अहमता, ममता रूपी जो कूड़ा कटकड़ है, जो किराएदार हैं, इस शरीर रूपी मकान को उन्होंने घेर रखा है प्यारे। और जब इसको घेर लिया है ना तो फिर भगवान के लिए जगह ही नहीं है। भगवान आते भी हैं, देखते भी हैं कि चलो इस भक्त के हृदय में मैं जाऊं, तो भगवान दूर से ही लौट जाते हैं, सोचते हैं कि हाउस फुल है भैया, यहाँ तो अपने लिए जगह ही नहीं है। अब जिस घर में कूड़ा करकट हो, अव्यवस्था हो, अगर हम किसी घर में जाएं और हमको वहाँ अव्यवस्था मिले, बिल्कुल फैला फैला सा, तो फिर सोचते हैं कि यहाँ पर कोई नारी नहीं है,
कोई स्त्री ठीक नहीं है जो इस घर को संभाल सके। तो जो सनत कुमार हैं उनका एक अभिप्राय ये भी है कि जो माताएं होती हैं वो घर को साफ सुथरा करने में कुशल होती हैं, इसीलिए जो हमारा शरीर रूपी जो ये मकान है, इनके हृदय रूपी कमरे में जब भक्ति रानी प्रवेश कर जाएंगी और वहाँ पर नाना प्रकार के जब कूड़े करकट को देखेंगी तो बिल्कुल साफ कर देंगी, और जब साफ कर देंगी वहाँ से तो फिर मेरे गोविंद को आना पड़ेगा प्यारे। तो एक अभिप्राय ये भी है, आज 100 भक्तों के हृदय में भक्ति देवी का प्राकट्य हुआ, और जब भक्ति आई प्यारे तो वहां पर भगवान प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हो गए, व्यासनंदन आ गए। व्यासनंदन आए, सुखदेव जी का पूजन किया। व्यास जी ने भी अपनी वाणी सुनाई सबको। प्रहलाद जी आ गए, उद्धव जी आ गए, इंद्र भी आ गए मृदंग लेकर के। संकीर्तन होने लगा प्यारे, और जहां पर प्यारे संकीर्तन होता है ना तो वहां की तो बस लीला ही बड़ी विचित्र है। संकीर्तन का जब भी बीच बीच में जब महत्व आएगा प्यारे समझाते चलेंगे, बड़ा महत्व है संकीर्तन का। तो आइए हम सब लोग भी मिलकर के 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन, और उसके बाद में श्रीमद् भागवत की आरती। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। सभी तालियों की सेवा देते हुए भक्ति से गाइए। ऐसा कोई हाथ न रहे जिसके हाथ से ताली ना बजे। सभी मीठी मीठी तालियों के साथ में कीर्तन करें। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा 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 राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ब्रज नाचे उसी की किलकन पे, 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 वो ब्रज नाचे उसी की किलकन पे। गजरीली कटीली चितवन पे, गजरीली कटीली चितवन पे, गजरीली कटीली चितवन पे, गजरीली कटीली चितवन पे। दोनों रस के हो, दोनों रस के, दोनों रस के भरे
बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हो नभ नागर नबल छेल रसिया, नभ नागर छबल छबल रसिया, नभ नागर नबल छेल रसिया। नभ नागर नबल छबल रसिया। वो प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया, प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया। वो प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया। प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया। कर कालिंदी, हो कर कालिंदी, कर कालिंदी फूल किलो, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा, ओ जय जय राधा हरि जय जय बोल। राधा 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 राधा। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल। राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे हो बोल। राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल। राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे हो बोल। राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल। राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे हो बोल। जय जय राधा, हो जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि हो जय बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। प्रिय सज्जनों, मंडप में आकर भगवान कृष्ण की कथाएं सुन रहे हैं। आप मुझ पर बहुत एहसान कर, मैं आपके इस एहसान को चुका नहीं सकता। लेकिन आप सोचो, मैंने तो बहुत छोटा पंडाल बनाया है, ये भी नहीं भर पा रहा है। और सुविधा बनवाऊंगा कहकर ठंडे मीठे पानी की, बड़े बूढ़े को चाय की भी, और सभी प्रेम से भागवत सुनो भाई। मुझे भाई बंधुओं की कोई अभिमान से नहीं करा रहे, हम प्रेम से भाई बंधुओं का सत्कार करने के लिए कि मौका मिला तो बता देंगे हम और कितना प्यार करते हैं सनम। जय हो। सनम माने भगवान कृष्ण, और मौका मिला ये मनुष्य तन, ये हम आप सब भैया बंधु की, सब भक्तजनों की, सब संत जनों की, सबका आदर करेंगे, सत्कार करेंगे और
सेवा करेंगे। आप ऐसा रहे कि अकेले मत आओ, एक आधा तो पकड़ के लाओ करो कब से कब के जब के दूध चलते छुड़ावे के लिए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आप सब लोग ठीक 1 बजे यहाँ पर आकर के उपस्थित हो जाएं, जिससे कि कथा अपने ठीक समय पर ये ज्ञान गंगा बहती रहे निरंतर इसी तरह से। और मैंने बताया था बीच में कि भृगु महाराज बीच बीच में जाकर के पकड़ पकड़ करके लेके आते हैं। मतलब ये होता है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी बीमा कंपनी में एक बीमा करा देता है ना प्यारे, तो उसको कमीशन मिलता है। इसी प्रकार से अगर भगवान के भक्त अगर कहीं जाकर के किसी भगवान के भक्त को कथा में ले जाकर के कीर्तन में ले जाकर के अगर बैठा दें तो प्यारे 10% उसको भी मिलता है। अगर 10 नाम उसने लिए तो 1 नाम उसको मिल जाएगा। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आकर के इस यज्ञ को सफल बनाएं। और कल की जो कथा है प्यारे, बहुत सुंदर सुंदर कथाओं का आप सब लोगों को श्रवण यहाँ पर कराया जाएगा। हमारे जो मुख्य यजमान हैं उन्होंने बड़ी सुंदर यहाँ पर ये व्यवस्था की है। और ये व्यवस्था एक कोई व्यक्तिगत नहीं हुआ करती हैं। हम सब लोग मिलकर के अगर किसी कार्य को करते हैं तो बहुत बड़ा कार्य हम सब लोगों को बहुत छोटा सा लगने लगता है। और अगर कोई एक ही व्यक्ति अगर किसी कार्य को करता है तो वही कार्य बहुत बड़ा हो जाता है उसके लिए। पर लेकिन हम सब लोगों को ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ मिलकर के जुल कर के सब लोगों को सफल बनाना है। ये सबके हैं ठाकुर जी, ये सबके हैं। सब आओ यहाँ पर प्रेम से कथा श्रवण करो और शांति से सब प्रसाद लेकर के ही आरती के बाद में अपने घर को प्रस्थान करेंगे। कोई भी हमारे जो मुख्य यजमान हैं उनका ये मुख्य रूप से निवेदन है कि कोई भी यहाँ से बिना प्रसाद लिए अपने घर के लिए प्रस्थान नहीं करेगा। जो भी है बड़ी शांति से शांत भाव से व्यवस्था बनाते हुए सब लोग यहाँ से प्रसाद लेकर के ही अपने घर के लिए प्रस्थान करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोलिए बाकी हरि लाल की जय। श्री भागवत भगवान जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। दीपक प्रगटो जगमग ज्योति अपार, आरती शोभा देखने सो जुड़ आई ब्रजना। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। त्रिभुज बिहारी तेरी आरती गाऊं, भुज बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को निझाऊं,
मन मोहे श्री चरणों में बल जाओ श्री चरणन में बल बल जाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारे चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारे जिसने सारी दुनिया तारी इन चरणों में शीश नवाऊं इन चरणन में शीश नवाऊं कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं ललिता देखो सब सखिया प्यारी ललिता दिख सब सखियां प्यारी संग सोहे रस भानु दुलारे संग सोहे बस भान दुलारी युगल छवि की दर्शन पाऊं गाल छवि दर्शन पावो कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरदास के राज दुलारे श्री हरिदास के राज दुलारे मेरे भी बन जाओ सहारे मेरे भी बन जावो सहारे युगल छवि में बलहारी में जाओ गल छवि में बने हारी में जावो कृपा के बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गावो व्यास दास के नाथ आपे हो व्यास दास के नाथ आप सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आओ पास सदा वृंदावन पाओ सदा वृंदावन पावो शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ कर्पूर गौरम करुणावतार सदा बसतम निर्दया रवेन्द्र भवं भवानी भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवानी सहितं नमामि बोले बाकी बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की गंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्त्वा ग्रहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं भाव सहितं समर्पयामि। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की
द्वारिकाधीश की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, सर्वेश्वरी श्री राधे रानी की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की आज के आनंद की जय जय